तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, किस प्रकार से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर जो है वो काम करता है, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल्स के जरिए ये बताऊंगा कि कैसे कंपाउंडिंग जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। जब हम कोई भी अकाउंट ओपन करते हैं, हम अगर पीपीएफ अकाउंट ओपन करते हैं तो हमें उसमें 12 महीने का यानी कि ईयरली कंपाउंडिंग मिलता है, और अगर हम फिक्स डिपॉजिट ओपन करते हैं तो हमें उसमें यूजुअली क्वार्टरली का कंपाउंडिंग मिलता है जो कि 3 महीने का होता है। तो दोस्तों अगर मैं आपको एकदम सरल भाषा में बताऊं कि कंपाउंडिंग का मतलब क्या है, तो वो है इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। यानी कि आपका जो भी डिपॉजिट अमाउंट है, जो आप डिपॉजिट करते हो अपने अकाउंट में और उस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट पे आपको और इंटरेस्ट मिलते जाएगा। इस चीज को हम कहते हैं कंपाउंडिंग। तो दोस्तों जल्दी से हम एग्जांपल्स के जरिए ये देखते हैं कि कंपाउंडिंग का मतलब किस प्रकार से समझा जा सकता है और किस प्रकार से आप कंपाउंडिंग का लाभ उठा सकते हो और मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकते हो। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में एग्जांपल्स के जरिए ये बताऊंगा कि किस तरीके से कंपाउंडिंग 12 महीने के लिए होता है, हाफ ईयरली जो कि 6 महीने के लिए होता है, क्वार्टरली जो कि 3 महीने के लिए होता है, और मंथली जो कि 1 महीने में कंपाउंडिंग होता है, और किस प्रकार से आपको इन चारों कंपाउंडिंग में से सबसे ज्यादा इंटरेस्ट देने वाला कंपाउंडिंग कौन सा होता है वो भी हम देखेंगे इस वीडियो के अंत में। तो चलिए दोस्तों जल्दी से हम शुरू करते हैं अपना कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर का वीडियो। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं जो कि ये मंथली लेबल्स हैं, मंथ 1 से लेके मंथ 12 तक। और ये जो है 4 कॉलम्स हैं दोस्तों, जिसमें हम देखेंगे कि कंपाउंडिंग किस प्रकार से होता है, ईयरली कंपाउंडिंग क्या होता है, हाफ ईयरली किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, क्वार्टरली और मंथली ये चारों कंपाउंडिंग किस प्रकार से कैलकुलेट होंगे। दोस्तों हम इस एग्जाम्पल में 1 लाख रुपए का बैलेंस लेंगे जो कि हमारा इनिशियल डिपॉजिट होगा, और उसमें हम चारों जो कंपाउंडिंग का एग्जाम्पल्स है वो देखेंगे। और इंटरेस्ट रेट जो हमने लिया है वो 10% का है दोस्तों। तो ये जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर है दोस्तों, डिफरेंट अकाउंट्स में डिफरेंट इंटरेस्ट रेट हो सकता है। तो ये सिर्फ सिंपल इलस्ट्रेशन के लिए, आपको समझने के लिए मैंने ये एग्जाम्पल लिया हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ईयरली कंपाउंडिंग किस प्रकार से होगा। दोस्तों ईयरली कंपाउंडिंग पे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि किस प्रकार से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने आपको नोटपैड फाइल के जरिए ये बताया कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है। तो आपको जो है, जो आपका बैलेंस है उसे आपको मल्टीप्लाई करना होगा आपके इंटरेस्ट रेट से, और फिर डिवाइड करना होगा 100 से। तो दोस्तों ये वाला जो फॉर्मूला है ये आपको इंटरेस्ट देगा आपके बैलेंस पे। अब इस इंटरेस्ट को आपको बैलेंस के साथ ऐड करना है। जैसे आप देख सकते हो ये जो टोटल है वो होगा आपका इंटरेस्ट प्लस जो आपने बैलेंस, जो आपका इनिशियल डिपॉजिट होगा वो। तो इस दोनों चीजों को ऐड करके आपका टोटल होगा। इसका मतलब क्या है कि जो आपका इंटरेस्ट है, जो हमने यहाँ पे पहले लाइन पे देखा है कि इट इज इक्वल टू बैलेंस मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट रेट डिवाइड बाय 100, और फिर हम बैलेंस को ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से आपका जो टोटल बैलेंस है 1 साल बाद या फिर 6 महीने बाद, वो इस प्रकार से कैलकुलेट होगा। तो दोस्तों यही फॉर्मूला हम अपने एक्सेल फाइल में लगा के देखते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ईयरली कंपाउंडिंग, इसका मतलब क्या है कि आपको जो आपका बैलेंस है 1 लाख रुपए पे, उस पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा और वो 12 महीने के बाद मिलेगा। इसका मतलब आपने पहले महीने में आपका डिपॉजिट तो इनिशियल अमाउंट भर दिया है, और फिर 12 महीने के बाद आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो वो इस प्रकार से मिलेगा जैसे कि हमने ये फॉर्मूला देखा है, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपका बैलेंस आएगा जो कि है 1 लाख रुपए का, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से जो कि 10% का इंटरेस्ट रेट है सालाना, और इसको हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों ये जो चीज है ये हमने कर दी है, जो कि अपना बैलेंस है, मल्टीप्लाई किया है हमने इंटरेस्ट रेट से और डिवाइड किया है 100 से। अब ये ब्रैकेट्स के बाद हमें अपना बैलेंस ऐड करना है दोस्तों। इसका मतलब हम ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ये ओपनिंग ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे अपना बैलेंस जो कि 1 लाख रुपए का है, और हिट करेंगे एंटर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, जो 1 लाख का बैलेंस है इनिशियल डिपॉजिट, उस पे इंटरेस्ट रेट जो है 10% का है सालाना, और 10% का इंटरेस्ट रेट जो है उसके हिसाब से आपका जो टोटल बैलेंस हो जाता है वो है 1,10,000 रुपए। इसका मतलब आपका जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 10,000 रुपए का। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ईयरली कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपको 12 महीने के बाद वो इंटरेस्ट मिलेगा, और उसके बाद जो 13वां महीना होगा या फिर जो दूसरे साल से आपका जो कैलकुलेशन होगा वो आपका इस 1,10,000 रुपए पे होगा। तो दोस्तों ये तो बात हुई आपकी ईयरली कंपाउंडिंग की। जो पीपीएफ का जो अकाउंट है उसमें भी ऐसा ही ईयरली कंपाउंडिंग देखा जाता है। दोस्तों बढ़ते हैं हम हाफ ईयरली कंपाउंडिंग पे। तो दोस्तों इसमें डिफरेंस क्या होगा कि आपको 12 महीने की जगह आपको 6 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और वो आपके बैलेंस में ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन और एक डिफरेंस ये है दोस्तों कि 10% का इंटरेस्ट रेट है वो सालाना इंटरेस्ट रेट है, हमें जो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट होता है वो निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर आपका साल का 10% का इंटरेस्ट रेट है तो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट रेट कितना होगा। तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट जो है वो हमें मिलेगा, 10 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, जो कि हमें देगा 5% का इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब साल का अगर 10% का इंटरेस्ट रेट है तो 6 महीने का इंटरेस्ट रेट 5% का हुआ।
तो उस 5% पे आपको जो इंटरेस्ट है वो 6 महीने में मिलेगा और दूसरे 6 महीने में वापस से आपको 5% पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन इस वाले बैलेंस पे जो कि 6 महीने के बाद होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम वो भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लेंगे अपना बैलेंस और फिर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना इंटरेस्ट रेट से। लेकिन ये जो इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, ये साल का इंटरेस्ट रेट है। हमें अगर 6 महीने का इंटरेस्ट रेट लाना है तो हमें ये इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करना पड़ेगा 2 से और फिर हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो है अपना इनिशियल बैलेंस है और इसमें हमने ये जो 10% का इंटरेस्ट रेट है उसे हमने 2 से डिवाइड किया है, जो कि हमें 6 महीने का इंटरेस्ट रेट देगा और फिर हमने डिवाइड किया है 100 से। तो दोस्तों हमने ये सेम फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, सिर्फ डिफरेंस यही है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो हमने 6 महीने का लगाया है यहाँ पे। और फिर अब हम ऐड करते हैं इस बैलेंस को, तो हम इसको क्लोज कर देते हैं यहाँ पे और फिर ऐड करेंगे अपना ये वाला बैलेंस। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो 6 महीने का इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 5,000 रुपए का और आपका टोटल बैलेंस हुआ है 1,05,000 रुपए। तो दोस्तों ये तो सिंपल कैलकुलेशन हुआ कि अगर आपको 12 महीने में 10,000 का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है तो आपको 6 महीने में उसका आधा इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि 5,000 का इंटरेस्ट मिलेगा। दोस्तों अब आता है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि जो कंपाउंडिंग का महत्व है वो आपको इस एग्जाम्पल के जरिए समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे कि अगले 6 महीने के लिए जो कैलकुलेशन होगा, यानी कि जो 12वां महीना है वहां पे किस प्रकार से कैलकुलेशन होगा, हमें ये वाला बैलेंस नहीं लेना है दोस्तों, हमें ये वाला बैलेंस लेना है। इसे ही हम कहेंगे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना, जिसे हम कंपाउंडिंग कहते हैं। तो 12 महीने में क्या होगा दोस्तों कि आपका जो बैलेंस है वो 1,05,000 रुपए हो गया इंस्टेड ऑफ 1,00,000 रुपए। तो आपका 1,00,000 रुपए नहीं, 1,05,000 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा इस 6 महीने में। तो हम वो लेते हैं और फिर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं अपने इंटरेस्ट रेट से, जो कि 10% का है, लेकिन 6 महीने के लिए कितना इंटरेस्ट रेट होगा 5% का। तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे अपना फॉर्मूला जो कि 100 है उससे डिवाइड करेंगे। यहाँ पे ओपन और क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम ऐड करेंगे इस बैलेंस को, ये वाला बैलेंस नहीं, क्योंकि ये वाले बैलेंस में हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इसे ही ऐड करना है। तो हम ऐड करेंगे इसे। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये जो आपका टोटल बैलेंस हुआ वो हुआ 1,10,250 रुपए। तो दोस्तों यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा है, ये वाला जो है 1,10,000 रुपए का है और ये वाला 1,10,250 रुपए। तो 250 रुपए का डिफरेंस आ गया है दोस्तों। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि हमने हाफ ईयरली का कंपाउंडिंग किया है। इसका मतलब 6 महीने में हमें इंटरेस्ट मिलना शुरू हो गया था और अगले 6 महीने में इस बैलेंस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इसे हम कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब क्या है कि इस 5,000 पे हमें और इंटरेस्ट मिल रहा है और वो इंटरेस्ट ज्यादा है कंपेयर टू जो ईयरली कंपाउंडिंग में हमें इंटरेस्ट मिला था। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम अपने तीसरे एग्जांपल पे चलते हैं। हम ये देखते हैं कि 3 महीने में अगर हम अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं और उसी हिसाब से कंपाउंडिंग करते हैं तो किस प्रकार से हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, हमें ये जो बैलेंस है इनिशियल बैलेंस वो हमें यहाँ पे लेना होगा और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से, जो कि ये 10% का साल का इंटरेस्ट रेट है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर साल का 10% का इंटरेस्ट रेट है तो 3 महीने का कितना हुआ, तो साल में क्योंकि 12 महीने होते हैं तो 3 महीने के इंटरेस्ट रेट के लिए हमें इस इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड करना होगा। यानी कि अगर हम इस इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और फिर हमारा जो फॉर्मूला है, जो कि हमें इंटरेस्ट रेट के बाद हमने डिवाइड करना है 100 से, हम वो अप्लाई करेंगे। तो हम इसे डिवाइड करते हैं 100 से और फिर अपना जो बैलेंस है वो हम ऐड करेंगे। यानी कि ये जो प्लस है, यहाँ पे हमें 1,00,000 रुपए का जो इनिशियल बैलेंस है वो हमें ऐड करना होगा। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो 1,02,500 रुपए, तो इतना हमें इंटरेस्ट मिला है 3 महीने में। तो चलिए दोस्तों अब हम छठे महीने में कितना इंटरेस्ट होता है वो देखते हैं, क्योंकि ये जो है ये हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट होते रहेगा। तो उसी प्रकार से हमें हर 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते रहना है और जो लेटेस्ट बैलेंस है अपडेटेड, वो वाला बैलेंस यूज करके हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से हम इस वाले सेल में भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे इंटरेस्ट रेट से और डिवाइड करेंगे 4 से और फिर डिवाइड करेंगे 100 से और अब हम ऐड करेंगे ये वाला बैलेंस। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे 6 महीने के बाद 1,05,062 रुपए, तो 62 रुपए का जो डिफरेंस है वो आ रहा है कंपेयर टू जो हमने हाफ ईयरली में जो 6 महीने में हमारा इंटरेस्ट हुआ था उसके हिसाब से। तो दोस्तों अब हम 9वें महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से। आप देख सकते हो 90 महीने के बाद हमारा जो इंटरेस्ट हुआ वो हुआ 1,07,689 रुपीज। अब हम 12वें महीने के लिए भी जल्दी से कैलकुलेट कर लेते हैं अपना इंटरेस्ट। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के हिसाब से जो अपना टोटल बैलेंस हुआ है वो होता है 1,10,381 रुपीज। तो दोस्तों ये तीनों एग्जाम्पल में से सबसे ज्यादा यहाँ पे हमें कंपाउंडिंग जो है उसका बेनिफिट क्वार्टरली कंपाउंडिंग में ही मिला है।
1,10,381। हमें जो हाफ ईयरली में मिला था वो था 1,10,250 और ईयरली में जो है वो मिला था हमें 1,10,000। तो दोस्तों ये जो तीन एग्जाम्पल जो हमने अब तक देखे हैं वो यही बताता है कि जितना ज्यादा कंपाउंडिंग होगा उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा और उसी हिसाब से उस अकाउंट के लिए ही आपको जाना चाहिए जिसमें ज्यादा कंपाउंडिंग होता है, ज्यादा फ्रिक्वेंटली कंपाउंडिंग होता है। दोस्तों ये जो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है ये यूजुअली आपके जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें होता है और ये जो ईयरली कंपाउंडिंग होता है ये आपके पीपीएफ अकाउंट में होता है। हालांकि पीपीएफ अकाउंट 15 साल के लिए होता है इसलिए शायद से यहाँ पे ईयरली कंपाउंडिंग होता है, लेकिन ये जो फिक्स डिपॉजिट है ये आप 6 महीने के लिए या फिर 1 महीने के लिए भी कर सकते हैं या फिर 12 महीने के लिए भी कर सकते हैं या फिर कोई भी टेन्योर के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसमें यूजुअली आपका 3 महीने के लिए कंपाउंडिंग होता है। थोड़े बैंक्स आपको 6 महीने का भी कंपाउंडिंग देते हैं फिक्स डिपॉजिट पे। तो दोस्तों ये हर एक बैंक का अलग अलग अपना रूल होता है। तो दोस्तों चलिए अब हम चौथे एग्जांपल के लिए बढ़ते हैं जो कि अपना मंथली कंपाउंडिंग होता है। तो दोस्तों इसमें आपको एक्चुअल मैजिक पता चलेगा आपके कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर में किस प्रकार से आपका हर महीने इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और उसी इंटरेस्ट पे आपको और इंटरेस्ट मिलेगा। तो चलिए दोस्तों अब हम मंथली कंपाउंडिंग का इंटरेस्ट देखते हैं। तो ये हमने 1 लाख रुपए का सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे एक डिफरेंस है, जैसे कि मैंने आपको क्वार्टरली और हाफ ईयरली में बताया था कि ये जो इंटरेस्ट रेट है हमें 1 महीने का लाना होगा। इसका मतलब अगर साल का 10% का इंटरेस्ट रेट है तो हमें 1 महीने का इंटरेस्ट रेट कैसे मिलेगा? हम इस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं तो हमें 1 महीने का इंटरेस्ट, हम इस इंटरेस्ट रेट को डिवाइड करेंगे 12 से, उस पे 1 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से और फिर ऐड करेंगे इस इनिशियल बैलेंस को जो कि 1 लाख का अमाउंट जो है हमने डिपॉजिट किया है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे अपना पहले महीने का जो है इंटरेस्ट हमें मिला है 833 रुपीज का और अपना टोटल बैलेंस हो जाता है 1,0833 रुपीज। अभी वही दूसरे महीने में हम अपना जो इंटरेस्ट है वो इस बैलेंस पे कैलकुलेट करेंगे दोस्तों। तो ये बैलेंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये इंटरेस्ट रेट को जो कि हम डिवाइड करेंगे 12 से, जो कि हमें मंथली इंटरेस्ट रेट देगा, और फिर डिवाइड करेंगे हम 100 से और फिर हम ऐड करेंगे इस बैलेंस को जो कि पहले महीने का इंटरेस्ट को भी पकड़ के बैलेंस होता है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो ये जो है 1,01,673 का बैलेंस होता है दोस्तों। तो दोस्तों जल्दी से हम इसी प्रकार से ये सारे महीने के लिए हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने सारे महीने के लिए अपना मंथली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कैलकुलेटर के हिसाब से हमने कैलकुलेट कर लिया है और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंस जो है वो है 1,10,471, ये अपना मंथली कैलकुलेटर के बाद आता है और ये वाला जो है 1,10,381, तो इससे भी ज्यादा अमाउंट हमें मंथली कंपाउंडिंग के बाद मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपको डिफरेंस थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा, लेकिन जहां आपका बैलेंस समझिए अगर 10 लाख होता है या फिर 50 लाख होता है वहां पे ये जो चीज है ये बहुत ही मैटर करेगी दोस्तों। दोस्तों इन एग्जांपल्स के जरिए हमने ये देखा है कि सबसे ज्यादा जो कंपाउंडिंग का बेनिफिट हमें मिल सकता है वो होता है अब हमारे मंथली कंपाउंडिंग के हिसाब से। तो दोस्तों मेरा तो रिकमेंडेशन यही रहेगा कि जब भी आप कोई भी अपना अकाउंट ओपन करते हो आप ये जानिए कि उस अकाउंट में कितना फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट आपको मिलेगा। जितना ज्यादा आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलेगा उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है, क्योंकि उतना ही ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा उस अकाउंट में। और दोस्तों जैसा कि मैंने कहा कि बेसिक फंडा तो यही है कि कोई भी अकाउंट में अगर आपको आपका इंटरेस्ट जानना है कि आपके अकाउंट के टेन्योर के बाद आपका टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा, तो बेसिक फॉर्मूला दोस्तों यही है कि आपका जो बैलेंस है उसे आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपके इंटरेस्ट रेट से, जो कि सालाना इंटरेस्ट रेट होता है यूजुअली। तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कैलकुलेट करना होगा कि महीने का कितना है या फिर 6 महीने का कितना है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर 10% का सालाना इंटरेस्ट रेट है तो अगर आपको 3 महीने का इंटरेस्ट रेट लाना है तो आपको उसे जस्ट डिवाइड करना होगा 4 से। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 4 से डिवाइड किया है क्वार्टरली का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए, और फिर जैसे ही आपको वो इंटरेस्ट रेट मिल जाए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 100 से। और ये पूरा जो मेथड है, ये जो फॉर्मूला है, इसमें आपको आपका बैलेंस ऐड करना होगा जो कि आपका इनिशियल डिपॉजिट हो सकता है और उसके बाद आपको ये पूरा टोटल अमाउंट मिल जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से हमने इस चारों एग्जाम्पल्स में देखा है कि किस प्रकार से आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है किसी भी अकाउंट को लेकर, और अगर उस अकाउंट में कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलता है तो अगले टाइम से आप ये ध्यान में रखेंगे कि जितना ज्यादा फ्रीक्वेंटली कंपाउंडिंग होगा उतना ही आपको बेनिफिट होगा जहां तक आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन का सवाल है। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे
SCSS जो कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, उसमें आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, या फिर आपके सेविंग्स अकाउंट में जो कि हर दिन आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वहां पे, लेकिन हर 3 महीने बाद आपको कंपाउंडिंग मिलता है, वो भी मैंने आपको उस वीडियो में बताया है। मैंने आपको पीपीएफ का जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो भी आपको एक दूसरे वीडियो में बताया है, जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएंगे दोस्तों और एक वीडियो मैंने निकाला है जहां पे हमने इनकम टैक्स कैलकुलेट किया है कि किस प्रकार से आपका ओल्ड टैक्स स्लैब्स रेजिम और न्यू टैक्स स्लैब्स रेजिम, इस हिसाब से आपको कितना इनकम टैक्स पे करना होगा, ये भी मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, आप उसे देख सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। दोस्तों आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी भी डाउनलोड कर सकते हो, जो कि आपको मदद करेगा आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए। पीपीएफ में इंटरेस्ट कितना होता है वो भी आपको समझ में आएगा इस ऐप के द्वारा, और आप अपना सेविंग्स अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो भी कैलकुलेट कर सकते हो इस ऐप के द्वारा। तो जल्दी से आप मेरा फ्री एंड्रॉइड ऐप फिनकैल्सी भी डाउनलोड कीजिए। और हाँ दोस्तों, मेरे YouTube चैनल फिनकैल्सी टीवी को सब्सक्राइब करने न भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को दबाइए ताकि जो भी मैं वीडियोस पब्लिश करूं वो आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।